अनिला जी, आपका ऐसा लग रहा है मुकाबला दो पार्टियों से होने वाला है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन 3 राज्यों में। नहीं, ये जो डॉटेड इंडिया अलायंस है ना, इनको बाहर से किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, किसी विरोधी की आवश्यकता नहीं है। ये आपस में इनके सिर्फ टंबल है। और ऐसा राजनीतिक दल जिसने पंजाब को और मजबूती से उड़ता पंजाब बना दिया हो, ऐसा राजनीतिक दल जिसको जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कहते हैं कि ये हमारा राजनीतिक दल है, ऐसा राजनीतिक दल जो एक पर एक फ्री नशा करो और जो नशा कराते हैं उनके साथ बैठ के षड्यंत्र करे, वो बात कर रहे हैं कि हम अच्छा गवर्नेंस देंगे। आप बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं भाई? जो घर की महिलाएं हैं वो परेशान हैं आपकी सत्ता से, क्योंकि उनके घर के पुरुष जो हैं ज्यादातर जो है ऐसी आदतों के उनको लत लग चुकी है जो कि सेहत के लिए और आर्थिक रूप से परिवार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका इलाज करती है अच्छी तरीके से। हम जानते हैं अमित शाह जी ने किस प्रकार से करोड़ों 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 रुपए की जो लोग उस सामग्री को लेके उड़ने लगते हैं उसको पकड़ा है, तो ये बीजेपी है। तो यहां मैं केवल इतना कहना चाहती हूं, मध्य प्रदेश में जो सरकार ने काम किया है उसके बल पे हम आएंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो काम किया है उसके बल पे वो जाएंगे। ओके, दीपक झा, अनिला सिंह कह रही है हमको इलाज करना आता है, आपका इलाज कर देंगे। देखिए, चुनाव में बिल्कुल मैं भी इलाज की बात करता हूं, क्योंकि अनिला सिंह ने कहा कि लेके उड़ते हैं, इनका अच्छा एक्सपीरियंस है लेके उड़ने का। क्या लेते हैं और क्या लोग उड़ते हैं, गृह मंत्री जी क्या लेके उड़ने लगते हैं और क्या महसूस करते हैं। देश को इन्होंने उड़ा के ही रखा हुआ है। जुमलेबाजी, इनसे जब धरातल पे आते हैं उड़ते हुए तो इनसे सवाल कर लीजिए, तो कहते हो तो जुमलेबाजी था। तो अनिला जी वो कौन सी जड़ी बूटी लेके उड़ने लगते हैं लोग भाजपा वाले, ये आप बता दीजिएगा चैनल पे, तो पूरा देश जान जाएगा। खैर, हम हकीकत पे आते हैं। जहां 2 बेड का हॉस्पिटल होता है वहां पे 100 नर्सिंग स्टाफ दिखाया जाता है। किस तरीके से आपने देखा आयुष्मान घोटाले में 20 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, कम से कम दिखा दिया गया कि 500-500 लोगों के इलाज कराया गया। तो एक चमत्कार सिर्फ भाजपा कर सकती है। ऐसे उड़ने वाली जड़ी बूटियां लेके भाजपा ही कर सकती है। तो हम कह रहे हैं ऐसे उड़ने वाली चीजों से बचिए, जुमलेबाजों से बचिए। जनता बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही है। अक्कू श्रीवास्तव, अक्कू जी, तीनों चुनाव में अलग अलग मुद्दे होंगे या कोई कॉमन फैक्टर भी आपको नजर आता है, क्योंकि ये 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच का चुनाव है? देखिए, एक कॉमन फैक्टर आज की तारीख में मुझे नजर आ रहा है, वो है जो महंगाई और बाकी के अलावा जो जेनरिक मुद्दे हैं उनके अलावा वो एक आरक्षण का होगा, महिला आरक्षण को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी, और दूसरा जाति जनगणना को लेकर के होगा। अब जाति जनगणना को लेकर काउंटर कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। महिला आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से एक उसको आगे कर दिया था, लेकिन अब जो सवालिया निशान उस पर आ गए हैं, तो लोग भी, जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपने कहा कि हम अभी तो लागू कर देंगे हो जाएगा। ये संभावना और किन कारणों पे होता है, कैसे होता है, सब जानती है। इसी तरीके से जैसे 3 राज्यों में अभी आप लोग कह रहे हैं कि अब हम यहाँ तो लड़ेंगे, साथ में अलग अलग लड़ेंगे, बाद में दिल्ली में मिल जाएंगे। तो इंडिया अलायंस या इंडी अलायंस, क्योंकि अलायंस उसमें लिखा हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ और कोई वजह नहीं है, 2 बार अलायंस नहीं कहना चाहिए। तो इंडी अलायंस को क्या वजह है उसमें, वो क्या चाहते हैं लोग, क्या समझेंगे कि नहीं यहाँ ठीक लड़ लो और बाद मिल लो, बाकी लड़ लो, बाकी मिल लेंगे। तो क्यों मिल लेंगे, कैसे मिल लेंगे? तय बात है कि इसमें आम आदमी पार्टी अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहता है। उनकी भागीदारी से कांग्रेस कमजोर होगी, ये भी तय बात है, क्योंकि वो दोनों एक गुट के लोग हैं। उसको ये नहीं कह सकते कि भाजपा का वोट बैंक कम होगा, क्योंकि लोग तो ये मानेंगे। तो इसलिए इस तरीके के दुविधापूर्ण सवाल हैं।